बचपन से ही मैं एक स्किनी और एक पतला लड़का रहा हूँ। मुझे अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर सुधारना था। उसके लिए मेरे माइंड में एक गोल ड्रीम फिजिक थी जो इस पतले वाले सचिन से इस फिजिक के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा एस्थेटिक्स और लीन मस्कुलर थी। मुझे एक्सपीरियंस लिफ्टरों के मुंह से उस टाइम ये सुनने को मिलता था कि मसल बिल्ड और लूज फैट एक साथ नहीं किया जा सकता। यदि तुम्हें अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए तुम्हें कटिंग करनी होगी या फिर बल्किंग करनी होगी। इसी डिसीजन पर मैंने लंबे टाइम के लिए एक बड़े सरप्लस में खाकर डर्ट वर्क कर लिया, जिससे मेरी बॉडी में मसल बिल्ड होने की बजाय मैंने डिसेंट अमाउंट में अपनी बॉडी पर फैट स्टोर कर लिया था, जो दिखने में काफ़ी गंदा और अनसेफ लगता था। फिर बाद में मुझे कई महीनों के लिए कट पर जाना पड़ा। फाइनल कंडीशन में मेरी फिजिक कुछ ऐसी निकली जिससे मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था अपनी फिजिक को लेकर। मुझे एस्थेटिक्स और लीन मस्कुलर बॉडी फिजिक चाहिए थी। बाद में मैंने बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा और इसकी कुछ स्टडी और रिसर्च देखी कि मसल बिल्ड और लूज फैट एक साथ किया जा सकता है, पर ये रियलिटी में कितना सच है ये तो ट्राई करके ही पता चलेगा। क्या मेरे जैसे एक नेचुरल लिफ्टर के ऊपर बॉडी रिकम्पोजिशन साइंटिफिक वे में काम करेगा? यदि ऐसा होता है तो मैं लूज फैट करने के साथ साथ मसल बिल्ड भी करूंगा। कई मेरे जैसे लोगों के दिमाग में अपनी करंट फिजिक के कंपैरिजन में एक आइडियल ड्रीम गोल फिजिक होती है जो कई गुना ज़्यादा ब्रॉड और लीन मस्कुलर होती है। सो इस वीडियो में आप सबके साथ वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल शेयर करूंगा जिससे तुम अपनी ड्रीम गोल फिजिक को आसान से आसान तरीके से पा सको। देन वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। बॉडी रिकम्पोजिशन को लेकर कई लोगों का ये भी कहना होता है कि एक टाइम पर मसल बिल्ड और लूज फैट करना पॉसिबल है पर प्रैक्टिकली नहीं, और ये कई गिनचुना लोगों में ही देखने को मिलता है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये हर एक नेचुरल लिफ्टर जो वेट ट्रेनिंग करता है उसमें बॉडी रिकम्पोजिशन होता है। बॉडी रिकम्पोजिशन हमें कई सिनेरियो में देखने को मिलता है, पर एक सिनेरियो है जिसमें बॉडी रिकम्पोजिशन देखने को नहीं मिलता है उन लोगों में जो अपने जेनेटिक्स पोटेंशियल के करीब होते हैं। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी के इन 3 सालों में कटिंग और वर्किंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरफियर किया है। मैं लोगों को ये प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ कि बिना कटिंग और बिना वर्किंग करने की बजाय इस 2024 में बॉडी रिकम्पोजिशन करके मसल बिल्ड भी करूँगा एंड उसके साथ साथ लूज फैट भी करूँगा। इसके साथ मैं चीज़ों को एक सही गाइडेंस और नॉलेज के साथ फॉलो करूँगा। तो क्या है वो सिनेरियो, एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में वो लोग आते हैं जिन्होंने अभी जस्ट वेट ट्रेन करना शुरू किया है। ये लोग अपने स्टार्टिंग दिनों में बिगिनर कैटेगरी में होने की वजह से ये अपनी बॉडी में थोड़ा बहुत भी अपनी मसल्स को स्टिमुलेट देकर ही बॉडी उस स्टिमुलेट को आसानी से अडेप्ट कर न्यू मसल टिश्यूज बना सकती है और एनर्जी के लिए बॉडी के ऊपर जमे एक्सेस अमाउंट में फैट को यूज में लाकर एनर्जी के लिए प्रोड्यूस कर सकता है। बिगिनर लोगों के पास एक सुनहरा मौका होता है क्योंकि न्यूली गेन्स होने की वजह से अच्छे से मसल बिल्ड और लूज फैट एक ही टाइम पर इजी वे में कर सकते हैं। इस सिनेरियो में दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो ओवरवेट साइड पर होते हैं, जिनके पास बॉडी में डिसेंट अमाउंट पर फैट स्टोर होता है। इवेंचुअली ये लोग तो और अच्छे से बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हैं बिकॉज इनके पास जमे फैट में पहले से ही एनर्जी रिजर्व होते हैं। ये लोग कैलोरीज डेफिसिट में रखकर मसल बिल्ड करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत होती है वो इन फैट स्टोर यानी कि एनर्जी रिजर्व से एनर्जी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं डी ट्रेन लिफ्टर, जिन्होंने कुछ टाइम पहले अपने आप को ट्रेन किया था लेकिन किसी इंजरी की वजह से या फिर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कुछ समय के लिए बीच में अपने आप को ट्रेन करना छोड़ दिया, जिससे वो डी ट्रेन लिफ्टर अपने खोए हुए मसल मास को मसल मेमोरी इफेक्ट की मदद से दोबारा स्पीड अप से मसल मास को रिबिल्ड कर सकते हैं। पर ऐसा करना बॉडी रिकम्पोजिशन से ही पॉसिबल है। नंबर 4, स्टेरॉइड या एनाबॉलिक यूज करने वाले लोग एक साथ मसल बिल्ड और लूज फैट कर सकते हैं क्योंकि वो इनहेंस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बॉडी के ऊपर जमे फैट को ये मसल बिल्ड करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो इस एनर्जी रिजर्व से लेते हैं। इस नंबर 5 कैटेगरी में कैजुअल लोग आते हैं, यानी कि इस कैटेगरी में मेरे जैसे लोग आते हैं जिन्हें 2 से 3 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते करते, पर इन्होंने अपने आप को कभी रेगुलर ट्रेन नहीं किया। इनकी इतनी अच्छी खासी वेट ट्रेनिंग कभी ऑन पॉइंट नहीं रही, रिकवरी और न्यूट्रिशन को लेकर कभी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहे और तुम्हारा अपनी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को लेकर कभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा है। तुमने अपने आप को 3 सालों के लिए ट्रेन किया है तो तुम अपने आप को इंटरमीडिएट समझने लगते हो, लेकिन तुम अपने आप को बिगिनर नहीं मानते, बट तुम इवेंचुअली बिगिनर ही कहलाओगे इस कंडीशन और सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि तुम्हें कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही कोई गाइडेंस है और ना ही कोई नॉलेज है। तो इस कैटेगरी के लोगों के लिए बॉडी रिकम्पोजिशन करना मुमकिन है। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी के इन 3 सालों के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी बार कटिंग की है और वर्किंग की है, तब भी मैं वो वाली फिजिक नहीं पा पाया जो मैं चाहता था। आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कटिंग और वर्किंग करते वक्त मैंने
काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सो कुछ टाइम पहले मैंने डिसाइड किया है कि इस 2024 में मैं बॉडी रिकम्पोजिशन करूंगा। मुझे लगभग 2 महीने से ऊपर ही हो गए हैं बॉडी रिकम्पोजिशन करते करते। सो इसमें ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ें कैसे करनी होती हैं एक बार डिस्कस करते हैं। बॉडी रिकम्पोजिशन करने के लिए न्यूट्रिशन का एक बड़ा रोल है। जो भी तुम खाते हो उससे पहले तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का पता होना चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिनको हर दिन खाने से तुम्हारा बॉडी वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। वैसे तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को जानना है तो गूगल पर कई ऑनलाइन साइट हैं। तुम इस कैलोरीज कैलकुलेटर की साइट पर जाकर अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को जानने के लिए अपनी डिटेल डालकर अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जान सकते हैं। यदि तुम ओवरवेट साइट पर हो तो तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में से 10 to 20% कैलोरी डेफिसिट में रहना है, या फिर तुम मेरी तरह एक सिंगल बॉडी फैट डिजिट पर हो तो तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरीज से 100 या 200 कैलोरीज सरप्लस में रहो। तुम्हारे पास जो भी कैलोरीज आ रखी हैं उनके मैक्रोस कैलकुलेट करने के लिए MyFitnessPal ऐप का यूज़ कर सकते हो। इस ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यह ऐप मेरे फ़ोन में हमेशा रहता है अपनी कैलोरीज को काउंट करने के लिए। एक और चीज़, यदि तुम्हारे पास ये किचन वेइंग स्किल नहीं है तो तुम अपने प्रोसेस को स्लो कर रहे हो। ये दिखने में काफ़ी छोटी सी चीज़ लगती है पर बड़े काम की चीज़ है। मुझे किसी भी फूड को खाने से पहले उसकी कैलोरीज जाननी होती हैं, तो उसके लिए मैं उस फूड का वजन लेता हूँ और MyFitnessPal ऐप में उस फूड को सर्च करके उसकी कैलोरीज और न्यूट्रिशन लेवल जान लेता हूँ। एक टाइम पर मसल बिल्ड और लूज फैट करने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोटीन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। तो तुम्हारा दिन भर का प्रोटीन इंटेक गोल 2.2 पर केजी ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। सपोज करो इस मोटे वाले सचिन की मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2500 और इसका बॉडी वेट है 75 केजी। अब इस 75 केजी को 2.2 से मल्टीप्लाई करने पर 165 आया, तो 165 ग्राम ये होगा इस मोटे वाले सचिन का डेली प्रोटीन इंटेक। और तुमको मैं एडवाइस करूंगा कि तुम खाली पेट सुबह सुबह अपना बॉडी वेट ट्रैक करा करो, जिससे तुम्हें अपनी प्रोसेस का पता चल सके। ध्यान में रखो, डाइट ही वो एकलौता टूल्स है जिससे तुम अपनी ड्रीम गोल फिजिक पा सकते हो। यदि तुम्हें अपनी बॉडी में स्लो गेन दिखाई दे तो इसका मतलब है तुम्हारी डाइट छूटी हुई है। मेरे दिन भर का न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रहता है और मैं कभी मील को स्किप नहीं करता। इसी वजह से मैं अपनी बॉडी में चेंजेस देख पा रहा हूँ। बॉडी रिकम्पोजिशन करते वक्त जितना न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है उतना ही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट इन करना भी इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा तुम्हारा दिन भर का न्यूट्रिशन है उतना ही अच्छी तुम्हारी हार्डली और इफेक्टिवली वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब बारी आती है मसल बिल्ड और लूज फैट करने की तो वेट ट्रेनिंग तो करनी होगी। बॉडी रिकम्पोजिशन करते वक्त वेट ट्रेनिंग में कुछ मेन पॉइंटों का ध्यान रखना होता है जो तुम्हें पता होना चाहिए। यदि तुम फिलहाल में अभी ब्रो स्प्लिट वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, जैसे एक दिन पर एक ही मसल ग्रुप को ट्रेन करना, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे शोल्डर, ऐसा करके तुम अपनी मसल्स को एक पूरे हफ्ते के लिए एक टाइम पर ज़्यादा स्टिमुलेट कर सकते हो और तुम्हारी मसल्स तुम्हें ग्रो होती हुई दिखाई देगी, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा करना एफिशिएंट नहीं होगा। इसी वजह से तुम्हें ऑप्टिमल मसल ग्रुप के लिए अपनी मसल ग्रुप को पर वीक में एटलीस्ट 2 से 3 टाइम ट्रेन करना होगा। इसमें तुम लोग लैग्स पुशफुल वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरह से होता है: 6 टाइम ट्रेन करना और 1 डे रेस्ट रखना। यह तुम्हारे लिए वर्कआउट मसल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। इसके बारे में और जानना है तो मैंने तुम्हारे लिए इस लैग्स पुशफुल वर्कआउट सीरीज के ऊपर अपनी चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, चेक आउट दिस वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसको समझना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कई लोग इससे अननोन रहते हैं, उन्हें इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रहती है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को सिंपल वर्डों में समझाऊं तो पिछले टाइम के जिम परफॉर्मेंस को इस टाइम बीट करना, और अच्छी तरीके से इसे अपने थ्रू समझाता हूं। मैं हमेशा अपनी वेट ट्रेनिंग को अपने फ़ोन की नोट ऐप में ट्रैक करके रखता हूं। लास्ट वीक टाइम मेरा जिम परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा था। जब मैं जिम जाऊँगा तो मेरे पास एक गोल होगा इस नंबर्स के थ्रू। इस वीक मेरा जिम परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा, मैंने पिछले टाइम के जिम परफॉर्मेंस को इस टाइम बीट किया, कुछ लेटेस्ट डेज में 1 या 2 रैप एक्स्ट्रा लगाकर। अब मैं इन नंबर्स को नेक्स्ट टाइम बीट करने की कोशिश करूंगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को तुम किसी भी टाइप से अप्लाई कर सकते हो, एक्स्ट्रा वेट बढ़ाकर या 1 या 2 रैप और एक्स्ट्रा लगाकर, या फिर एक्सरसाइज में एक और सेट बढ़ाकर। एक और जो मैं कभी कभी ट्राई करता हूँ, अपनी टेक्निक और माइंड मसल कनेक्शन को इम्प्रूव करके। ऐसा करके तुम अपनी वेट ट्रेनिंग में इंटेंसिटी को क्रिएट कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ईगो के साथ एक्सरसाइज को ट्रेन मत करना। मैंने तुमने बार में कितना वेट लगा रखा है वो इतना मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है कि तुम इस वेट से कितना बेनिफिट उठा रहे हो। एक्सरसाइज को फॉर्म और टेक्निक के साथ लर्न करना सीखो। मसल ग्रोथ करने के लिए तुम्हें हर मसल ग्रुप के 10 to 20 पर वीक सेट लगाने होंगे। फिलहाल में तुम जो भी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, बड़े मसल ग्रुप के लिए 20 सेट और छोटे मसल ग्रुप के लिए
10 सेट पर वीक लगाने होंगे। साइंटिफिक नजरिए से ये एक सही अप्रोच है मसल ग्रोथ करने के लिए। अगर तुम सीरियसली मसल ग्रोथ करना चाहते हो तो लास्ट पॉइंट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, फेलियर के क्लोज या टिल फेलियर तक ट्रेन करना। फेलियर सेट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां तुम किसी भी कंडीशन में एक और रैप नहीं लगा सकते। सेट को लगाते वक्त वेट को ऐसे ही नीचे मत छोड़ दिया करो। जो तुम्हारे लास्ट के 1-2 रैप स्ट्रगल भरे होते हैं, वहीं से तुम्हारे न्यू मसल टिश्यूज गेन होते हैं। बॉडी रिकम्पोजिशन करते टाइम तुम्हारा मेन फोकस वेट ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ बढ़ाने पर होना चाहिए। एक्सरसाइज के बारे में जितना हो सके उसको उतना लर्न करो, जिससे तुम और ज़्यादा बेनिफिट उठा सको। बॉडी रिकम्पोजिशन करने के लिए कार्डियो नेसेसरी है, आओ जानते हैं। कार्डियो का मेन गोल होता है हमारी कैलोरीज को बर्न करना। कार्डियो हमारी दिन भर की कैलोरीज को बर्न करने के काम को आसान बना देता है। कार्डियो एक एक्सरसाइज है जो हमारे हार्ट हेल्थ और वस्कुलर सिस्टम के लिए अच्छा रहता है। तुम रनिंग करो या ट्रेडमिल पर चलो या फिर साइकिलिंग करो, कार्डियो सभी तरह के अच्छे होते हैं। तुम किसी भी टाइप्स का कार्डियो करो। कार्डियो करने से तुम मेंटली स्ट्रांग होते हो और कार्डियो करते वक्त तुम अपने आप से हर दिन एक चैलेंजिंग फाइट करते हो। मैं हर दिन कार्डियो के तौर पर अपने फ़ोन के स्टेप ट्रैकर ऐप से 10,000 स्टेप चलना पसंद करता हूँ। कार्डियो का बॉडी रिकम्पोजिशन से कोई इतना बॉन्डेड नहीं है, लेकिन हार्ट हेल्थ के लिए करना ज़रूरी है। बॉडी रिकम्पोजिशन करने के लिए तुम कंसिस्टेंसी के साथ अपने न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग को ऑन पॉइंट लेकर चल रहे हो, पर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारे प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती है, जो है रिकवरी यानी कि स्लीप। फिर हमारा कोई भी गोल हो, उस गोल को पाने में हमारा कोई भी पर्पस नहीं रह जाता। हमारे लिए नींद और वो बॉडी रिकम्पोजिशन करने के लिए और बॉडी के हर मसल ग्रुप की ग्रोथ के लिए स्लीप वैल्यूबल फैक्टर होता है। स्लीप को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। देर रात फ़ोन में लगने की बजाय रात पर कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर क्वालिटी ऑफ स्लीप हमें अपने आप को देनी चाहिए, ताकि हम जो अपनी फिजिक के लिए एफर्ट लगा रहे हैं उसका हमें वैल्यू मिल सके। तो आगे से ध्यान रखना, गुड स्लीप गुड रिजल्ट। मेरा मानना है बॉडी रिकम्पोजिशन करते वक्त सप्लीमेंट्स का लेना ज़रूरी होता है, पर तब जब तुम्हारी न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग और रिकवरी ये तीनों ही चीज़ ऑन पॉइंट हो रखी हैं। यदि तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो तुम इन 3 सप्लीमेंट्स को बॉडी रिकम्पोजिशन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। पहला सप्लीमेंट है वे प्रोटीन। यदि तुम मेरी तरह एक वेजिटेरियन हो तो तुम मुझसे अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हो और मुझे अपने दिन भर का प्रोटीन इंटेक पूरा करने में प्रॉब्लम आती है, तो वे प्रोटीन मेरे डेली प्रोटीन इंटेक को पूरा करने में मदद करता है। दूसरा सप्लीमेंट है क्रिएटिन। ये फिटनेस इंडस्ट्री का रिसर्चेबल और पॉपुलर सप्लीमेंट है। ये नेचुरल स्ट्रेंथ और जिम परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है और इसके साथ साथ लीन मसल मास गेन करने में भी मदद करता है। और तीसरा सप्लीमेंट है प्री वर्कआउट या कैफीन। ये वेट ट्रेनिंग के टाइम जिम परफॉर्मेंस बढ़ाने में और मेंटल फोकस बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे तुम अपने आप को और पुश हार्ड ट्रेन कर पाओगे। हम अपनी फिजिक को बनाने के साथ साथ हम अपनी इंटरनल हेल्थ को कैसे भूल सकते हैं, तो उसके लिए फिश ऑयल या मल्टीविटामिन, जो हमारी इंटरनल हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करके रखेगी। सो ये था आज का वीडियो बॉडी रिकम्पोजिशन के ऊपर। मैं यही कहूँगा मसल बिल्ड और लूज फैट एक साथ किया जा सकता है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ मेरे बताए हुए पॉइंटों को ईमानदारी से फॉलो करोगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के लिए एक लाइक छोड़ देना और इस वीडियो को एक ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करना जिससे सच में इस वीडियो की ज़रूरत है। और मैंने तुम्हारे लिए नया कंटेंट प्लान करके रखा है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। स्टे सेफ एंड टेक केयर।